welcome to my channel Neat Edu Care. I'm Amisha and I hope you all are doing good. सो डॉक्टर्स अगर रिजल्ट की बात करें तो जैसा कि पहले से ही आप लोगों को पता है कि रिजल्ट जो है रिलीज हो चुकी है और रिजल्ट आने के बाद से ही कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपने रैंक को लेकर, अपने परसेंटाइल को लेकर, अपने स्कोर को लेकर। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था आपको कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। मे भी हो सकता है 2-3 दिनों के बाद जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, शॉर्ट हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर आपकी जो रैंक बन रही है उसके हिसाब से आपको कौन कौन से ब्रांच जो है गवर्नमेंट में, आपकी जो रैंक बन रही है उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट में कौन सी सीट मिल सकती है। अगर इसमें हम बात करेंगे डीएनबी की भी और ऑल इंडिया कोटा की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल मेडिसिन की। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी जो है वो जनरल है तो आपको 6000 से 6.1 के 1000 तक अगर आपका रैंक बन रहा है तो आपको जो है जनरल मेडिसिन जो है जनरल कैटेगरी में मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 6000 से 7000 के बीच में मिल सकती है। ओबीसी की बात करें तो 13 से 14000 के बीच में मिल सकती है। एससी 32 से 33000, एसटी 50 से 51000। अब डीएनबी की बात करते हैं, अगर आप डीएनबी में सीट्स लेना चाहते हैं और आपका जनरल मेडिसिन में आप इंटरेस्टेड हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो डीएनबी में 15 से 16000 के रैंक में आपको सीट मिल जाएंगी। ईडब्ल्यूएस का 14 से 15000 की रैंक में मिल जाएगी। ओबीसी भी 14 से 15000 की रैंक में मिल जाएगी। एससी जो है 33 से 34 रैंक में मिलेगी आपको और एसटी जो है 94 से 95 के रैंक में आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं जनरल सर्जरी की। तो जनरल सर्जरी में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप ऑल इंडिया कोटा में सीट लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 19 से 20,000 तक की होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में है तो 21 से 22,000 की रैंक होनी चाहिए। ओबीसी में है तो 20,000 से 21,000 के बीच में रैंक होनी चाहिए। एससी है तो 43 से 44 के बीच में और एसटी है तो 75 से 76,000 के बीच में आपको अगर आपकी रैंक है तो आपको सीट मिल जाएगी। डीएनबी की बात करें तो डीएनबी में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 30 से 31,000, ईडब्ल्यूएस में 27 से 28,000, ओबीसी में 29 से 30,000, एससी में 44 से 45,000 और एसटी की बात करें तो 93,000 से 94,000 के बीच में आपको जनरल सर्जरी जो है एसटी में मिल जाएगी। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन की। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी ऑल इंडिया कोटा में आप सीट लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 12 से 13,000 होनी चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो 15 से 16,000, ओबीसी में है तो 15 से 16,000, एससी में है तो 35 से 36,000 और अगर आप एसटी में हैं तो 62 से 63,000 रैंक आपकी होनी चाहिए। डीएनबी की बात करें तो डीएनबी में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 16 से 17,000, ईडब्ल्यूएस में नॉट श्योर बट ओबीसी में अगर हम बात करें तो 15 से 16,000, एससी की बात करें तो 34 से 35,000, एसटी की बात करें तो 63 से 64,000 के बीच में अगर आपकी रैंक बन रही है तो आपको डीएनबी में एसटी कैटेगरी में एडमिशन मिल जाएगा। एमबीए डिप्लोमा की बात करते हैं, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 39 से 40,000 के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 40 से 41,000 की रैंक होनी चाहिए। ओबीसी की बात करें तो 41 से 42,000 की रैंक होनी चाहिए। एससी की बात करें तो 59 से 60,000 के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए। अब बात करते हैं पीडिया की। तो पीडिया में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और ऑल इंडिया कोटा में आप सीट लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपकी रैंक जो है 11 से 12,000 के बीच में होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हो तो 14 से 15,000, ओबीसी 14 से 15,000, एससी 33 से 34,000, एसटी 50 से 51,000 के बीच में होनी चाहिए। डीएनबी की बात करते हैं, डीएनबी में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 16 से 17,000, ईडब्ल्यूएस में है तो 17 से 18,000, ओबीसी में है तो 16 से 17,000, एससी में है तो 39 से 40K, एसटी में है तो 55 टू 56K। और अगर आप एमबीए डिप्लोमा में इंटरेस्टेड हैं तो जनरल कैटेगरी से जो आपकी रैंक होनी चाहिए वो होनी चाहिए 38 से 39K, ईडब्ल्यूएस में आपकी होनी चाहिए 42 से 43K, ओबीसी की बात करें तो 41 से 42 के बीच में होनी चाहिए। एससी की बात करें तो 55 टू 56 के बीच में रैंक होनी चाहिए और एसटी की बात करें तो 1.01 लाख टू 1.5 लाख तक आपकी रैंक होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑर्थो की। अगर ऑर्थो में आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो और ऑल इंडिया कोटा में सीट लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए 15 से 16,000 के बीच में होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 17 से 18,000 के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी में भी 16 से 17,000 के बीच में होनी चाहिए। एससी में 40 से 41 के बीच में होनी चाहिए और एसटी में 70 से 71,000 के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए। डीएनबी की बात करें जनरल कैटेगरी में तो 28 से 29,000 होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 18 से 19 होनी चाहिए। ओबीसी में
में 26 से 27 हजार के बीच में होनी चाहिए। एससी की बात करें तो 45 से 46 हजार के बीच में होनी चाहिए। एसटी की बात करें तो 76 से 77 हजार के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए। अब बात करते हैं ओबीजी की। ओबीजी में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ऑल इंडिया कोटा में सीट लेना है तो आपका जो रैंक है वो 16 से 17 हजार के बीच में होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस 19 से 20 हजार, ओबीसी 17 से 18 हजार, एससी 39 से 40 के और एसटी जो है 76 से 77 हजार के बीच में आपकी होनी चाहिए। डीएनबी की बात कर लेते हैं। डीएनबी में अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो 17 से 18 हजार, ईडब्ल्यूएस 17 से 18 हजार, ओबीसी 20 से 21 हजार, एससी 46 से 47,000 और एसटी की बात करें तो 64 से 65 हजार के बीच में आपकी रैंक जो है वो होनी चाहिए। अब बात करते हैं एनबी डिप्लोमा की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करें तो आपकी जो रैंक है वो 37 से 38 हजार के बीच में होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 40 से 41 हजार, ओबीसी की बात करें तो 39 से 40 हजार के बीच में, एससी की बात करें तो 61 से 62 हजार के बीच में और एसटी की बात करें तो 1,26,000 से लेकर 1,27,000 के बीच में आपकी जो रैंक है वो होनी चाहिए। अब बात करते हैं ऑप्थल की। ऑप्थल में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ऑल इंडिया कोटा में सीट लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपकी जो रैंक है वो 29 से 30 हजार के बीच में होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 33 से 34 हजार के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी 28 से 29, एससी की बात करें तो 55 से 56 हजार, एसटी की बात करें तो 82 से 83 हजार के बीच में आपकी रैंक जो है वो होनी चाहिए। डीएनबी की बात कर लेते हैं। डीएनबी में जनरल कैटेगरी पे आपको 36 हजार से 37 हजार की रैंक होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस 27 से 28 हजार, ओबीसी की बात करें तो 30 से 31 हजार, एससी की बात करें तो 40 से 41 हजार और एसटी की बात करें तो 1,15,000 हजार से 1,16,000 हजार के बीच में आपको जो है मिल जाएगी सीट। अब बात करते हैं एनबी डिप्लोमा की। डिप्लोमा में अगर आपको चाहिए तो जनरल कैटेगरी में आपका होना चाहिए 59 से 70 हजार के बीच में रैंक, ईडब्ल्यूएस 94 से 95 हजार के बीच में, ओबीसी 70 से 97 तक में आपको मिल जाएगा। एससी की बात करें तो 97 से 98 के बीच में मिल जाएगा और एसटी की बात करें तो 1,75,000 से 1,76,000 के बीच में अगर आपकी रैंक बनती है तो आपको एसटी में एनबी डिप्लोमा मिल जाएगी। अब बात करते हैं ईएनटी की। ईएनटी में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ऑल इंडिया कोटा में सीट लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपकी जो रैंक है 31 से 32 होनी चाहिए। 31 से 32 हजार, ईडब्ल्यूएस की 33 से 34 हजार, ओबीसी की 33 के टू 34 के, एससी की 50 से 51 हजार और एसटी की 82 टू 83 के होनी चाहिए। डीएनबी की बात कर लेते हैं। अगर जनरल कैटेगरी में आप हैं तो 36 से 37 हजार, ईडब्ल्यूएस में 32 से 33 हजार, ओबीसी में 30 से 31 हजार, एससी की बात करें तो 56 से 57 हजार और एसटी की बात करें तो 1,15,000 से 1,16,000 के बीच में आपकी रैंक जो है वो होनी चाहिए। एनबी डिप्लोमा की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी 60 से 61 हजार, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 90 से 91 हजार, ओबीसी की बात करें तो 71 से 72 हजार, एससी की बात करें तो 1,09,000 से 1,10,000 के बीच में रैंक होनी चाहिए और एसटी की बात करें तो 1,75,000 से 1,76,000 के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेक्रेटरी की। जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा में आपकी रैंक होनी चाहिए 23 से 24 हजार, ईडब्ल्यूएस में 38 से 39 हजार, ओबीसी में 35 से 36 हजार, एससी में 48 से 49 हजार और एसटी की बात करें तो 1 लाख से 1,10,000 के बीच में आपकी जो रैंक है वो होनी चाहिए। डीएनबी की बात कर लेते हैं। डीएनबी में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो 22 से 23 हजार आपकी रैंक होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं 20 से 21 हजार, ओबीसी 36 से 37 हजार, एससी 50 से 51 हजार और एसटी की बात करें तो 70 से 71 हजार के बीच में आपकी जो रैंक है वो होनी चाहिए। अब बात करते हैं इमरजेंसी मेडिसिन की। इमरजेंसी मेडिसिन में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा तो आपकी जो रैंक है वो 12 से 13 हजार होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 20 से 21 हजार होनी चाहिए, ओबीसी में 18 से 19 हजार होनी चाहिए, एससी की बात करें तो 35 से 36 हजार होनी चाहिए, एसटी में 59 टू 60,000 होनी चाहिए। डीएनबी की बात करें तो डीएनबी में जनरल कैटेगरी 26 से 27 हजार, ईडब्ल्यूएस 23 से 24 हजार, ओबीसी 18 से 19 हजार, एससी 29 टू 30,000 और एसटी जो है नॉट श्योर शायद आपको थोड़े कम में मिल जाएगी। अब रेडियो की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में 6 से 7 हजार के बीच में मिल जाएगी आपको। ईडब्ल्यूएस 5 से 6 हजार, ओबीसी 9 से 10 हजार, एससी 13 से 14 हजार और एसटी जो है 24 से 25 हजार के रैंक में आपको मिल जाएगी। डीएनबी की बात कर लेते हैं। डीएनबी में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 6 से 7 हजार, ईडब्ल्यूएस 5 से 6 हजार, ओबीसी
5 से 6,000, SC 10 से 11,000 और ST जो है 13 से 14,000 के रैंक में आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं NB डिप्लोमा की, तो NB डिप्लोमा में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 16 से 17,000 के रैंक में आपको मिल जाएगी। EWS 14 से 15,000, OBC 17 से 18,000, SC जो है 41 से 42,000 और ST जो है 86 से 87 के 1000 में आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं एनेस्थीसिया की। एनेस्थीसिया में अगर आप ऑल इंडिया कोटा में इंटरेस्टेड हैं तो आपकी जनरल कैटेगरी में जो रैंक बननी चाहिए वो 33 से 34,000 के बीच में बननी चाहिए। EWS 36 से 37,000, OBC 33 से 34,000, SC 53 to 54,000 और ST जो है 97 to 98 के। DNB में अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो 40 से 41,000 की रैंक होनी चाहिए। EWS 35 से 36,000, OBC 38 से 39,000, SC 54 से 55,000, ST 1,23,000 से 1,24,000 के बीच में आपकी जो रैंक है वो होनी चाहिए। अब बात करते हैं NB डिप्लोमा की। NB डिप्लोमा में अगर आपका जो कैटेगरी है वो अगर जनरल है तो 65 से 66,000 के बीच की रैंक होनी चाहिए। EWS 90 से 91,000 के बीच की रैंक होनी चाहिए। OBC 60 से 71,000 के बीच में रैंक होनी चाहिए। SC की बात करें तो 99 से 1 लाख के बीच में रैंक होनी चाहिए और ST की बात करें तो 1,88,000 से 1,79,000 तक के बीच में आपकी रैंक जो है वो होनी चाहिए। ये तो सारे क्लिनिकल ब्रांचेस थे जिसके बारे में मैंने आपको अभी ब्रीफ किया है। तो डॉक्टर्स, ये जो मैंने अभी आपको रैंक वाइज मैंने जो डिटेल्स बताई है वो एक एस्टिमेट है कि इतने के बीच में आपको जो ये सीट्स हैं और ये जो ब्रांच है कैटेगरी वाइज जो है वो आपको मिल सकती हैं। तो डॉक्टर्स, अगर आपको नीट PG 2024 से काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी गाइडेंस चाहिए या आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लें। डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और हमारे ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है, लेटेस्ट वीडियोस जो है नीट PG काउंसलिंग से रिगार्डिंग वो सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन जो है आप तक पहुंच सके इजिली। तो डॉक्टर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।